आज झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब 33,711 स्कूल में आईसीटी कंप्यूटर लैब स्थापित कर दी गई है। इसका मकसद गांव, शहर हर स्कूल में डिजिटल पढ़ाई और बच्चों की कंप्यूटर स्किल देना है। अफसरों का कहना है कि इस पढ़ाई में आधुनिक आएगी और डिजिटल लॉगिन का गैप कम होगी। विद्यार्थियों ने कैरियर का ताज़ा असर पड़ेगा। राज्य भर का स्कूल में झारखंड के 25 साल पूरे होने की तैयारी तेज कर दी गई है। 11 से 15 नवंबर तक स्पेशल असेंबली, वार्षिक प्रोग्राम और प्रतियोगिता रखी जा रही है। शिक्षा विभाग का मकसद है कि बच्चों को राज्य प्रेम और संस्कृति जुड़ाव बढ़े। हुकूमत कहती है यह होलिस्टिक एजुकेशन है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज आईसीयू सीसीयू संचालक के लिए नया सॉफ्ट जारी किया। निजी और सरकारी अस्पताल में क्रिटिकल केयर सर्विस का एक जैसा प्रोटोकॉल लागू होगा। उद्देश्य है इमरजेंसी में टाइप पे बेहतरीन केयर पहुंचे और दूर दराज जिलों के अस्पताल की क्षमता मजबूत हो। रांची में 7 नवंबर से झारखंड पैनल कोर्ट की शुरुआत हो रही है। 300 से ज्यादा शिशु रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वर्कशॉप का टेक्निकल असेस होगी। अस्पताल और पॉलिसी मेकरों के लिए मौका है। मृत्यु का बाल स्वास्थ्य से जुड़ी नई रीतियाँ साझा हो। सिटी ने कहा कि ग्रामीण तक बच्चों को बेहतरीन कार्यक्रम जुड़ेंगे। रांची में हाल में खत्म हुई धरती का टाइडल फिल्म फेस्टिवल में देश भर के 52 ट्रैफिक फिल्में दिखाई। आयोजक कहते हैं कि यह फेस्टिवल आदिवासी कहानी और असल आवाज़ों को प्रदर्शित करने वाला मंच है। फिल्म के जरिए लोक जीवन परंपराओं की युवा कलाकार की बताने की समझ आई। संस्कृति संवाद में बढ़ावा मिलेगा। बोकारो रेंज में लेगवर राज्य त्यौहार की भविष्य की शुरुआत देखी गई। पारंपरिक पूजा, नृत्य और स्थानीय कलाकारों ने मंच सजाया। आयोजक का कहना है कि यह उत्सव स्थानीय रीति रिवाज का जन जागरण का पल है। सैकड़ों लोग ने भाग लिया और राज्य की संस्कृति पर चर्चा हुई। राज्य पुलिस ने बड़े फेरबदल की आज लदास मिश्रा को झारखंड का एक्टिंग डीजीपी नियुक्त किया है। यह कदम तब आया जब पुराने डीजीपी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। गृह विदेश से जुड़े अफसरों ने कहा कि कानून व्यवस्था का बेझल मामलों की प्राथमिक देगा। प्रशासनिक स्तर बड़ा बदलाव माना जाएगा। राजनीतिक तल से बयान आया कि बीजेपी से सुदेन्दु अधिकारी ने प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप लगाया कि वे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, भेदभाव की दागी गतिविधियों का लिप्त है और कुछ मुद्दों पर प्रशासन संबंधी सवाल उठाए। छात्र पर पलटवार करते हुए आरोप। बोकारो के युवा बेरोजगार संगठन ने आज कहा कि अपनी मांगों की दबाव डालने के लिए लोहा रोक जैसे प्रदर्शन का विचार कर रहे हैं। दोष दिए जा रहे हैं कि सरकारी भर्ती धीमी है और वैकेंसी का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। विदेशी कठिनाइयों से जूझ रहे 48 झारखंड के मजदूरों को खबर आई। 3 महीने से ट्यूनीशिया में फंसे कामगारों ने वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकारियों ने दखल दिया और परिवारों की राहत आ गई। यह मुद्दा बताता है कि प्रवासी मजदूर की सुरक्षा पर राज्य और केंद्र की सतत निगरानी रखनी होगी। खेल के मैदान में खुशखबरी, रामगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों ने पूर्व भारत का चैंपियन और शानदार प्रदर्शन कर कुल 40 मेडल जीते हैं। जिले का नाम रोशन किया। कोच और कप्तान ने कहा कि युवा प्रतिभा और अब ये सपोर्ट मिलेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर झारखंड का परम और ऊंचा उठ सके। सांसद खेल का महोत्सव के सिलसिला जारी है। रांची समेत जिलों में रैनो, साइक्लोथॉन और स्थानीय स्पोर्ट्स कार्यक्रम जोर शोर से चल रहे हैं। मुखिया और सांसद प्रोत्साहित कर रहे हैं। युवक खेल के जरिए स्वस्थ और सशक्त बनाना है। आयोजन लोकल लेवल का खूब हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी तैयारी जिलों में 18 से 29 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आयोजन का लाभ सीधे जनता को ऑन स्पॉट दिया जाएगा। डीसी ने हर प्रखंड का एक शिविर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य स्थापना दिवस 25वां के मौके पर जिले बैठक का कार्यक्रम शेड्यूल फाइनल किया गया है। मुख्य कार्यक्रम 11 से 29 नवंबर के बीच होगा। 15 नवंबर का भव्य कार्यक्रम आयोजन प्रशासन कहता है बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती के साथ जुड़ा और जश्न विशेष होगा। खेती बाड़ी की चिंता, चक्रवात मौथा का राज्य खरीफ फसल बड़े पैमाने पर नुकसान। कृषि मंत्री ने अनुमान जताया कि नुकसान का 25 से 30% तक है और कुछ जगह 40% तक पहुंच सकता है। 7 से 9 नवंबर के सर्वे टीम फसल हानि का आकलन करेगी ताकि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो सके। किसान में बेचैनी हो रही है, पैकेज की उम्मीद है। रोजगार खबर, झारखंड सेफ्टी सिलेक्शन कमीशन जेएससी ने 1733 जेल वार्ड
पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन अप्लाई 7 नवंबर में से शुरू होगी और आखिरी तिथि 8 दिसंबर निर्धारित हुआ है। युवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आहत और डॉक्यूमेंट तैयार रखें। मेडिकल उम्मीदवारों ने के लिए बड़ी खबर, नीट पीजी 2025 फर्जिबल मटेरियल लिस्ट झारखंड स्टेट आज जारी किया जा रहा है। आवेदक परिहार 8 से 9 नवंबर तक दायर कर सकते हैं। अंतिम लिस्ट 10 नवंबर को निकलेगी। उम्मीदवारों को वार्ड और वेबसाइट चेक करने की हिदायत दी गई है। पर्यावरण सारथी झारखंड जस्ट टंगस्टन नेटवर्क ने 3 हफ्ते का जागरूक मार्च शुरू किया है। करीब 450 किलोमीटर तक यह यात्रा जनसाधारण और स्वच्छ ऊर्जा, सस्टेनेबल जीवन और रिन्यूएबल विकल्पों की जागरूक करेगी। आयोजक स्थानीय समुदाय से रुक कर नीति निगरानी का धरातल पर बदलाव मांग करेंगे। मौसम अपडेट है। मौसम विभाग के अनुसार 7 नवंबर झारखंड को सुबह ठंड रहेगी। कुछ अंचलों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। बेहतरीन के लिए लोग निर्देश है कि स्थानीय मौसम चेतावनी को फॉलो करें और किसानों भी पैदावार के सतर्क रहने की कहा गया है।